हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम वर झूम कल्टीवेटर्स। थोड़ा सा टॉपिक का नाम एक तरीके से दिमाग घुमाने वाला है, तो मैं किस लिए बैठा हूं अभी आपको समझा दूंगा। पूरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रख लेते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, या पिछले वीडियो में क्या बताता हूँ, एक बेसिक आउटलाइन क्या है चैप्टर की, कि हम एक तरीके से ट्राइबल सोसाइटी को समझने वाले हैं ब्रिटिश रूल के बाद। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज को ब्रिटिश रूल के बाद समझने के लिए हमें यह समझना पड़ता था कि ट्राइबल्स करते क्या थे ब्रिटिश रूल से पहले, यानी वो पहले क्या काम करते थे, पहले किस तरह जीते थे, ठीक है? तो सम ट्राइबल्स वर झूम कल्टीवेटर्स। चलो, ये तो आपको समझ आ गया कि झूम कल्टीवेटर्स जो हैं वो ट्राइबल्स हैं, यानी बहुत सारे ट्राइबल्स में कुछ ट्राइबल्स थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है? बाकी पूरा टॉपिक आज की वीडियो में समझाता हूं, तो फटाफट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सम ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन विच इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है? यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स झूम कल्टीवेशन परफॉर्म करते थे, जिसका दूसरा नाम क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आप सोचो कि इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है कल्टीवेशन का जिसमें क्या करते हो, आप अपने लैंड को, जहां पे आप खेती करते हो, उसको शिफ्ट करते रहते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? टॉपिक कनेक्ट हुआ? अब आगे देखते हैं। अब किस तरह होता है ये एक तरीके से पूरा प्रोसेस। कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यानी जो कल्टीवेटर्स होते हैं, यानी जो एक तरीके से ये जो कल्टीवेटर्स हैं, झूम कल्टीवेटर्स, ये क्या करते हैं, जो पेड़ है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, मान लो ये पूरा पेड़ है, ये ऊपर इसकी पत्तियां हैं, तो क्या करते हैं, इसके टॉप को काट देते हैं। आप पूछोगे क्यों, मजा नहीं आ रहा था देखने में? नहीं, इसलिए काटते हैं टू अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ताकि वो जो सनलाइट आएगी, जिससे एक तरीके से फर्टिलिटी बनेगी सोइल में, उससे क्या होगा, फिर आप कोई भी क्रॉप उसके ऊपर उगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद बर्न दी वेजिटेशन। वो सोचते हैं, अरे यार, जो हमने काटा है ये इतना बढ़िया एक तरीके से पेड़, इसको कौन उठा के दूर रखा जाए, जला दो, सारे कुछ जला दो, जो कचरा वगैरह निकलता है, तो उसको जला देते थे। उसके बाद जो राख आती थी, यानी जलाने के बाद जो राख बचती थी, दे स्प्रेड दी ऐश, यानी वो राख को एक तरीके से फैला देते थे पूरी लैंड पे। फिर आप कहोगे क्यों? तो ये इसलिए करते थे क्योंकि जो ऐश होती थी, यानी जो राख होती थी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते थे जो फर्टाइल करते थे लैंड को, जैसे पोटैश, ठीक है? ऐश कंटेन्ड पोटैश टू फर्टाइल दी लैंड, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद सोइल वॉज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन, यानी ये जो आप देखो, ध्यान से देखना, यानी कि जो इतना इन्होंने प्रोसेस करा है, इसके बीच में इनको ना भी 1 रुपए का भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? ना इनको सीड्स की जरूरत पड़ी, और लैंड भी इन्होंने नेचुरली एक तरीके से कर लिया, ठीक है? फॉरेस्ट के अंदर, तो एक तरीके से एकदम नेचुरली सारा काम हो रहा है। उसके बाद सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड, यानी फिर सीड्स को सोन किया जाता था, सीड्स को एक तरीके से उगाया जाता था। क्रॉप उगाने के लिए सीड्स एक तरीके से सोन किए जाते थे, ठीक है? अब आगे देखो, सिमिलर प्रोसेस वॉज डन ऑन अनदर फील्ड। अब आप कहोगे क्यों, पुराने लैंड में मजा नहीं आ रहा था? देखो, इसीलिए तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो लैंड है, इसमें अपने लैंड को शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है, कल्टीवेटर्स। तो जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो आपने एक लैंड ले ली, उसका ट्री टॉप्स काट दिए, ऐश कर दिया पूरी तरह स्प्रेड, उससे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है? और उसके बाद जैसे आपने सॉइल करी और उसके बाद उस पर खेती कर दी, तो 1 साल खेती करोगे, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल करोगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड पे जाके सेम कल्टीवेशन परफॉर्म करते हैं। अब आप सोचोगे ये भी क्यों करते हैं, कि इनका ऐसा माइंडसेट था कि अब 4 साल हमने 2-3 साल इसके ऊपर उगा दिया ना, खेती कर दी है पूरी, तो ये इसने जो ये लैंड है, इसने अपनी फर्टिलिटी खो दी है, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं, अ फील्ड दैट हैज बीन कल्टीवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, यानी फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब इसको फर्टिलिटी गेन करने देते हैं इसकी, हम दूसरे लैंड पे जा रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए। फाइन, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ अभी तक जो भी पढ़ा है। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, एक लैंड लेते हैं, वहां से एक तरीके से जितने भी ट्रीज होते हैं उनको काट देते हैं। क्यों? ताकि सनलाइट नीचे आए, साथ साथ वो जितना भी राख बचता है जो वो आग लगाते हैं कचरे में, उससे क्या करते हैं, उसको पूरे लैंड पे बिछा देते हैं, जिससे फर्टिलिटी मिलती है सॉइल को, ठीक है? उसके बाद वो 2-3 साल ऐसे ही करते हैं, फिर सीड्स को डालते हैं, और उसके बाद खेती करके 2-3 साल बाद दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
जो झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो परफॉर्म करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स तो बस एक ही नाम है, वरना ये जो झूम कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रोकू है, दैया है, तो बहुत सारे नाम है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। ठीक है, अब आगे देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या है, फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। यानी ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये परफॉर्म करते थे ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहाँ पे, हिली और फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, अब आप ये राजस्थान में तो जाएंगे नहीं। अब पूछोगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में कोई एक तरीके से जंगल थोड़ी है जो वहाँ पे ये उगाएंगे। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, फ्री मूवमेंट एंड एबिलिटी टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट। यानी उनके लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए ये झूम कल्टीवेशन ही एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता था। और वो चाहते थे कि उन्हें बस आज़ादी मिले जाए कि वो मूवमेंट करते रहे एक से दूसरी जगह, वहाँ पे खेती करें, और साथ साथ एबिलिटी टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट, यानी उनको आज़ादी मिल जाए कि आप लैंड एंड फॉरेस्ट को यूज़ कर सके। ठीक है, इनका कोई माइंडसेट नहीं था कि हम बड़ा सा बिजनेस कर ले हैं, मल्टी मिलियनर बन जाए। इन्होंने कहा नहीं, हमें तो बस खेती करनी है, हमें बस आज़ादी दे दो मूवमेंट करने की, और फॉरेस्ट को यूज़ करने के लिए हम पूरी जिंदगी काट लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चूकें। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।